तो फटाफट से मम्मी पहले ताई जी के लिए भी रख रही हैं, क्योंकि हमारी ताई जी भी यहाँ अकेले ही रहती हैं। तो फर्स्ट गिफ्ट मैंने खोल दिया है, समझ सकता पैक आए थे, सारे गिफ्ट खोल लिए। एक ये वाली गाड़ी आई है, अभी तक पैक है और यहाँ से दिख भी रही है। फिर जो उसके मामा लोग गए हैं उन सब लोगों ने उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें दिलवाई थी, वैसे ही वहीं से मतलब जैसे कि पैसे मामा मतलब। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सवेरे के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज सुबह सुबह नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज है उत्तराखंड का एक बहुत लोकप्रिय त्यौहार हरेला। तो आज हरेले का त्यौहार है और हम लोग घर में आज हरेला मनाते हैं। तो आज सुबह सुबह नहा धो के मैं रेडी हो गई थी और हृदयांश ने भी नहा लिया है। तो बस सुबह सुबह मैंने कहा कि मैं रेडी हो गई हूँ तो आज व्लॉगिंग की भी स्टार्टिंग कर देते हैं। तो अभी सुबह से मंदिर में गई थी और टीका लगा के आ गई हूँ। तो मैं आपको अपना आज का लुक दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरा आज का लुक कुछ ऐसा है। मैंने आज हरा सूट पहना है, क्योंकि जो हरेला त्यौहार है ना वो हरियाली से ही जुड़ा हुआ है। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोग के घरों में हरेला त्यौहार कैसे मनाते हैं। बहुत जगह हरेला पहले बो दिया जाता है और आज उसको काटते हैं और भगवानों को चढ़ता है। लेकिन हमारा क्या, हमारी जॉइंट फैमिली है तो हरेला हर जगह नहीं बोया जाता है, फैमिली में एक ही जगह बोया जाता है। तो अभी तक हमारी फैमिली अलग नहीं हुई है, इस वजह से हमारा हरेला गांव में ही मतलब वो किया जाता है, गांव में ही उगाया जाता है और वहीं चढ़ता भी है। तो फिर गांव से ताई जी ताऊ जी या कोई आते हैं तो वो हमारे लिए हरेला लेके आते हैं। तो मैं आपको पहले मंदिर में लेके चलती हूँ आज सुबह सुबह। तो मंदिर की पूजा मम्मी ने सुबह सुबह ही कर ली है और हमारी सुबह सुबह हो गई है पूजा और हमारे लिए हरेला आया है। अभी हमने भगवान को नहीं चढ़ाया था, अभी भगवान को चढ़ेगा क्योंकि अभी अभी आ रखा है। तो ये होता है देखिए हरेला। और जो ये हरेला वो कहाँ से आया वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो इसको यहीं रखते हैं और देख सकते हैं मंदिर में पूजा सुबह सुबह हो चुकी है हमारी। सुबह सुबह पूजा हो चुकी थी। तो अभी हरेला हम में से किसी को भी नहीं लगा है, अभी थोड़ी देर में लगाते हैं, क्योंकि वो हरेला जो है सूजी जाने तो अगर हो जाएगा। तो मम्मी तो सुबह सुबह से लगी हुई है किचन में आज, क्योंकि आप बहुत सारे पकवान बनाते हैं। तो अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, बस नहाना धोना ही और पूजा ही हो रहा है। तो अभी बनाएंगे अब धीरे धीरे हम लोग। तो इधर मम्मी भी चाय बना रही हैं और तैयारी कर रही हैं पुए हुए बनाने की, क्योंकि आज मीठा बनता है घरों में। तो ये हम लोग अभी बना रहे हैं, इसमें मैंने सूजी और थोड़ा चावल का आटा मिलाया, बनाना और थोड़ी दही मिला के इसका एक बैटर बनाएंगे हम लोग। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इससे ना पुए बहुत सॉफ्ट बनते हैं, इसमें बनाना डाल के और दही डाल के। तो अभी हमारा पुए बनाने के लिए हम मिक्स कर रहे हैं और इसको मिक्स हो रहे थोड़ी देर छोड़ देंगे हम लोग। चीनी चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी, कुछ भी। तो अभी थोड़ा मैं हृदयांश के पास आई थी और इधर किचन में मम्मी का काम चल रहा है और हृदयांश का काम यहाँ ये चल रहा है। देखो ये अपनी दादी का चश्मा तोड़ने के विचार में था और इसने भी नाई नाई कर दिया है, इसने भी नहा लिया है। आजा प्यार कर दिमाग को। इसने भी सुबह सुबह नहा लिया, इसको हरेला लगाएंगे कपड़े पहना के, कपड़े भी नहीं पहनेंगे।
हमारी हो चुकी है हालत ख़राब खाना बना के, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को किचन में लेके जाती हूँ। और अभी हृदयांश को हरेला चढ़ा दिया है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में। और इधर मम्मी भी हरेले के लिए तैयार हो गई हैं। मतलब मम्मी तैयार हो गई थी, सुबह उनको काम था ना, इसलिए उन्होंने साड़ी नहीं पहनी थी। तो मम्मी भी रेडी हो गई हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं अब हरेले के लिए। तो ये देख सकते हैं कि किचन की बस साफ़ सफाई चल रही है और हमारा बन चुका है त्यौहार। तो इधर पूरियाँ बनाई हैं, पकौड़ियाँ बनाई हैं और आज बनाए हैं सिंघल। तो देख सकते हैं, मतलब परफेक्ट नहीं बने हैं, लेकिन लगभग ट्राई करने के बाद बन गए हैं। और इधर बनाई है चने की सब्जी। अभी पूरे वैसे नहीं बने ना, फिर इसे बनते हैं। तो इधर हमारा खाना रेडी हो गया है। तो खीर भी हम बना नहीं रहे हैं, क्योंकि खीर ज़्यादा हम पसंद कोई करते नहीं है। और इधर देख सकते हैं मम्मी का पूरा लुक ये है, पोटी कर दी। इधर हमारा बन चुका है ना खाना, मतलब त्यौहार हमारा बन गया है। तो फटाफट से मम्मी पहले ताई जी के लिए भी रख रही हैं, क्योंकि हमारी ताई जी भी यहाँ अकेले ही रहती हैं। तो मम्मी उनके लिए भी थाली लगा रही हैं, क्योंकि हम त्यौहार ऐसा होता है ना, त्यौहार सब जगह बांटते हैं, तो अपनी फैमिली में तो बांटते ही हैं। तो त्यौहार हमारा बन गया है, तो पहले वहाँ दे आ रहे हैं। और फिर ध्यान से इधर घूम रहा है और दिया नाश्ता करने लग गई, क्योंकि टाइम हो ही गया अब नाश्ते का। तो बस मम्मी का लगने लग गया है ताई जी को देने के लिए। तो फटाफट से पहले ताई जी को भी त्यौहार दे के आते हैं। तो ये लग रही है प्लेट, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ रखा जाएगा। जैसे कि रायता बनाया है इधर, रायता, पूरी, सिंघल, पकौड़ियाँ और थोड़ा सा हरेला रख के ये दे के आएंगे हम लोग। तो हमारा ये खाना लग गया है, ये है मेरे नाश्ते की प्लेट। तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ नाश्ता नहीं किया है। तो आज का नाश्ता ये रहा हमारा। तो फटाफट से पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया था, नाश्ता। तो अभी खाना बनाने में तो बहुत लेट है। इससे पहले ना तो मैं मतलब बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे कि हृदयांश के बर्थडे में उसे क्या क्या मिला। तो हृदयांश के बर्थडे में ज़्यादातर उसे लिफाफे ही मिले थे और पैसे ही मिले थे, और उसके ज़्यादातर काम भी आते हैं। तो और उसको मतलब कुछ गिफ्ट भी मिले थे, तो मैं उसके दिखा देती हूँ गिफ्ट क्या क्या मिले थे। गिफ्ट तो बच्चों वाले ही मिले थे, मतलब जो बच्चों के ही इस्तेमाल के होते हैं, जो बच्चों को ही पसंद आते हैं। तो दिखाती हूँ आपको। सबसे फर्स्ट गिफ्ट मैंने खोल लिया है, समझ सकता पैक आए थे, सारे गिफ्ट खोल लिए। एक ये वाली गाड़ी आई है खरगोश वाली हृदयांश की, और हृदयांश को सबसे ज़्यादा गाड़ियों का ही शौक है, तो इसलिए उसके लिए गाड़ी आई तो बड़ा खुश हो गया था। और दूसरा जो आया है उसके लिए ये बैट, मतलब ये पैक था, ये भी बैट और इसमें बॉल भी थी। तो ये छोटा सा प्यारा सा ये गिफ्ट है इसका। तो एक ये आया था, तो हृदयांश भी यहीं पे देखता जा रहा है वो भी। और थर्ड आई थी ये वाली कार। तो ये और गिफ्ट तो मेरे को उतना याद नहीं है किस किस के कौन से हैं। तो ये वाला गिफ्ट हमारी ताई जी लेके आई थी। तो इसके अंदर बहुत बढ़िया कार है। तो उसके पास ना गाड़ियाँ भी बाहर खुली हुई बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वाली कार थी। तो ये मैंने भी खोल नहीं रखी है, ये मैंने इसी के डब्बे में ही इसलिए रखी है कि ये बढ़िया सी कार है। तो थोड़ा बड़ा होगा तो फिर खेलेगा, नहीं तो सारे एक साथ तोड़ देते हैं बच्चे। तो एक ये वाली है और ये अभी तक पैक है और यहाँ से दिख रही है। तो ये उसका एक और है। और ये आया था उसका क्ले से खेलने के लिए। तो अभी तो वो छोटा है, तो क्ले से नहीं खेल सकता, उसको समझ में नहीं आता है कि इसका कैसे खेलते हैं करके। थोड़ा बड़ा होगा तब मैं उसको एक ले दूँगी। अभी ये ऐसे ही पैक अपने आप रहता है। और फोर्थ उसके लिए आया था ये ट्रक। ये भी उसकी मतलब गाड़ी पसंद है उसको, तो ये भी उसको बहुत पसंद आया। ये तो मैंने इसे खेलने वाले, इसको मतलब खेलना ही था इससे, तो इसने खेलने वाला भी बना दिया है इसको। और ऐसे ही आए थे 3 या 4 डब्बे डार्क फैंटेसी के उसके लिए। और ये मेरी ननद के हस्बैंड लेके आए थे उनके लिए। तो ऐसे 4 डब्बे ये थे। और एक फ्रेड रशर का आया था उसके लिए, चॉकलेटी थी वो भी, तो वो आया था। और फिर जो उसके मामा लोग हैं उन सब लोगों ने उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें दिलवाई थी वैसे ही वहीं से। मतलब जैसे कि पैसे, मामा मतलब मम्मी के भाई, तो मम्मी जो मेरी सासू माँ हैं उनके भाई,
उन्होंने दिलवाए थे उसके, मतलब वो आए थे, उन्होंने पैसे दिए थे। और इसकी बुआ लोगों ने भी, बुआ लोग यहाँ तो नहीं आए थे, लेकिन बुआ लोग जहाँ आए वहाँ से उन्होंने हृदयांश के लिए मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे कि हृदयांश के लिए गिफ्ट खरीदना करके, हृदयांश के करके। और अड़ोस पड़ोस से भी जितने आंटी लोग और जो भी आए थे सब लोग मतलब ऐसे वही लेके आए थे। मतलब ज़्यादातर हमारे वहाँ को ना ऐसे ही चलता है कि हम किसी के वहाँ जाते हैं तो हम उसको पैसे लगा देते हैं, ठीक है, फिर जो ख़रीदना चाहे। और ये वाले ये सब खिलौने हैं, ये सब और ये चीज़ें ज़्यादातर, और बैट बॉल वो सब, ये सब चीज़ें ज़्यादातर हमारे जो ट्यूशन में बच्चे आते हैं ना वो लेके आए थे। तो बच्चे उसके लिए वैसे गिफ्ट लेके आए थे। और ये फ्रेश, ये तो बता दिया मैंने, डार्क फैंटेसी। और ऐसे ही 3 डब्बे आए थे। एक डब्बा तो ख़त्म भी कर दिया हृदयांश ने, मतलब मेरे को टाइम नहीं हुआ था उसके बाद वीडियोस बनाने का गिफ्ट का, तो मैंने नहीं बनाए थे। और जो हमने गिफ्ट दिए, हमने मुझे नहीं लगता है कि हमको उसको अभी मतलब हृदयांश को अभी ऐसे गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके दादाजी लगे हुए थे कि मैं उसके लिए गाड़ी लेके आता हूँ करके, लेकिन उसके दादाजी और चाचा चाह रहे थे कि उसके लिए गाड़ी लेके आए करके, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अभी हृदयांश के लिए गाड़ी आए। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे का बचपन में ही हम जितना उसका मन बढ़ाते हैं ना, बच्चा बाद में बड़े होगी भी उतना ही चीज़ें हमसे डिमांड करने लगता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अभी उसके लिए कोई भी गाड़ी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आएँ। तो हृदयांश को गाड़ियों का शौक़ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का हर शौक़ हम पूरा करें। तो मैंने उसके चाचा को और दादाजी को बिल्कुल मना किया था कि आप उसके लिए गाड़ी नहीं लेके आएंगे। अगर आपको उसके लिए कुछ करना भी है तो आप पैसे इकट्ठा कर लो, थोड़ा बड़ा होगा तो उसके लिए साइकिल लेके आ जाऊंगी मैं बाद में, लेकिन उसके लिए अभी ऐसे गाड़ी नहीं लेके आनी है छोटे बच्चों की। क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चों का 2 दिन में मन भर जाता है। जैसे यही टॉय है ना, मैंने उसको अभी तक ये नहीं दिया है, तो इसके लिए वो मतलब बहुत वो करता है, इसके लिए हो गया। और ये गाड़ी जब तक मैंने उसको नहीं दी थी, इसके लिए उसको बहुत ही मतलब क्रेज़ था। या फिर ये वाली गाड़ी के लिए उसको मतलब ऐसा है कि मम्मी एक बार दे दे, और मुझे पता है कि मैं उसको एक बार दूंगी ना वो इसको तोड़ देगा एक जगह से, या फिर थोड़ी देर खेलेगा और उसके बाद छोड़ देगा, तो उसका मन भर जाएगा। तो मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि उसका मतलब सब चीज़ों से भी जल्दी मन भर जाए या हर शौक़ बच्चे के भी पूरे किए जाएँ। सो मैंने उसके लिए बिल्कुल अभी गाड़ी मना कर रखी है, तो गाड़ी कोई भी लेके नहीं आएगा। तो बस यही थे उसके गिफ्ट। और जो उसके पैसे हुए थे अप्रॉक्स 3000 तक उसके पैसे हो गए थे। तो बस यही था 3000 तक मतलब। और जबकि मतलब बर्थडे आपने देख ही लिया होगा, मैं चाह नहीं रही थी इतना फिर बर्थडे करना, लेकिन होते होते हो गया तो फिर ठीक है। मतलब अच्छा था, अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, अच्छा था। मतलब मैं नहीं चाह रही थी, इसीलिए नहीं चाह रही थी मैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ मतलब ऐसे थोड़ा सिंपल ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर होते होते अच्छे से ही हो गया बर्थडे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छे से भी हो गया। तो फिर भगवान की कृपा है। तो गिफ्ट भी दिखा दिए, तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं आप सभी से। अभी तो हम ही घर वाले ही हैं, अभी कोई आया नहीं है हरेला लगाने। अभी कोई आएंगे मतलब बुआ लोग या फिर कोई भी आएंगे तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। अभी अब खाना भी आज हम थोड़ा लेट ही बनाएंगे, क्योंकि अभी सुबह खाना खाना ही और रखा है, बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं और बिल्कुल आलस आ गया है। इसलिए मेरा तो अभी ब्लॉग भी ना आया, कुछ भी बनाने का इससे दिमाग में नहीं चला था क्या बनाऊँ करके, इसीलिए मैंने अभी ये दिखाया आप लोगों को। मैंने कहा गिफ्ट भी हो ही रहा था तो गिफ्ट भी दिखा देती हूँ, और ब्लॉग भी तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और हृदयांश भी आ गया है। और अब देखो ये तो ना, उसको जो चीज़ मैंने नहीं दी है उसको इतना शौक लगा है कि क्या है, इसको दे क्यों नहीं रही है मम्मी करके, और जो चीज़ दे दी है वो वहाँ रखी है, तो उसको भी मैं अभी अंदर रखूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हृदयांश से सिर्फ वैल्यू ना करे किसी चीज़ की, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि वैल्यू करना कभी भी माँ बाप सिखाता है चीज़ों की। अगर मैं उसको बहुत आसानी से सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी ना, तो मेरा बच्चा कभी किसी चीज़ की वैल्यू करना ही नहीं सीखेगा। उसको लगेगा ही नहीं कभी कि ये चीज़ की कितनी वैल्यू होती है। मतलब एक खिलौना बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, 100 रुपये का 80 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो 100 और 80 रुपये की चीज़ भी जब तक अंदर रखी जा रही है तो उसको पता है कि इसकी वैल्यू है। तो मैं चाहती हूँ कि वो सीखे। अब बहुत सारे लोग ऐसे ज्ञान देने वाले बनेंगे कि तुम खुद क्यों नहीं सीखते हो कुछ चीज़ों को, ये है सो है। तो मैं खुद कहने में कि अब भाई मेरा बचपन चला गया, मैं जवान हो गई हूँ, अब मैं जो चीज़ सीखनी है अब मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचपन में मैंने कुछ चीज़ें नहीं सीखी, अब मैंने कुछ गलतियाँ की, तो ज़रूरी है कि मेरा बच्चा भी वही गलती करे। मैं अपनी गलती से सीख के उसको करेक्ट कर सकती हूँ ना, या अपने हस्बैंड की आदतों से सीख के उसको करेक्ट कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसको तो जिद्दी बनाऊँ। अभी वो मेरे से कार कहे तो मैं कार ला के दे दूँ,
और अगर वो मुझसे कहे कि मेरे को ऐसा खाने का मन है तो ले मैं जो खाना अंदर नहीं बन रहा है शायद नया ख़रीद के लेके आऊँ, उसके लिए वो चीज़ बना के खिलाओ। मुझे ऐसा नहीं है, नहीं खाना है कम खाओ, लेकिन कोई भी चीज़ किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। मैं खाने में इतनी नखरेली हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी गंदी आदत है खाने के नाम पे। मैं खुद कह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। जो मेरा मन आया वो मुझे खिलाया। और दूसरा, मेरे सास ससुर ने भी मेरा इतना सपोर्ट किया खाने में। जो चीज़ मैं नहीं खाती हूँ घर में ही नहीं बनाते हैं वो लोग। इससे मेरी आदतें और ख़राब हो गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की भी हो। एक नखरेला आदमी बहुत है, वो नखरे मैं कर रही हूँ तो बहुत है। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा भी कल के दिन मेरा जैसा खाने में बने, इसलिए मैं उसको सब चीज़ खिलाती हूँ। ऐसा ही है अपने हस्बैंड की तरह। मेरे हस्बैंड की आदत साफ है भाई, वो जो अंदर बनेगा ना कभी नहीं खाता हूँ, नहीं कहते, जो बनेगा वो खा लेते हैं। मेरा तो ऐसा है कि मैं खुद भी बनाऊँगी ना, अगर मैंने लौकी बनाई और खुद भी बनाई तो मैं नहीं खाऊँगी तो नहीं खाऊँगी वाली हूँ। मैं अपने लिए कुछ और बनाने की सोचती हूँ, लेकिन अब मैंने हृदयांश की वजह से अपनी आदत भी कंट्रोल कर ली है। अब मैं मतलब अगर मुझे कोई चीज़ नहीं खानी होती है तो मैं वो चीज़ को थोड़ा कम खाती हूँ, लेकिन मैं दूसरी चीज़ नहीं बनाती हूँ अपने लिए। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में आपसे भी से मिलती हूँ।